हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है और वहाँ का मौसम कैसा है वो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि सर्दी अब स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग जो है कंबलों में और जो है रज़ाई में छुप छुप कर जो है सो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। तो कोई जो है कैप पहन रहा है, कोई मोज़े। तो ठंड बहुत है, कुछ चिलगोज़े खा रहे हैं, कुछ लोग जो है मूंगफलियाँ खा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहा हूँ तो वो देख के आपको बड़ी हैरानगी होगी। लेटेस्ट वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है अमेजिंग लैंडिंग इन हिस्ट्री। तो देखते हैं कि इस लैंडिंग में क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई प्लेन एक विंग के साथ, एक ही पंख के साथ लैंड कर सकता है? और लैंड कहना भी गलत होगा, ये तो क्रैश लैंडिंग हुई थी जिस प्लेन की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। और वो भी ऐसा क्रैश हुआ था कि वो प्लेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरीके से टूट चुका था, उसके टुकड़े हो गए थे और वो जमीन पर बुरी तरह से टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था। लेकिन उसके बाद भी उसमें बैठे एक भी यात्री को खरोच भी नहीं आई थी। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? सोचना समझना छोड़ दीजिए, ये वीडियो देखिए और आप यकीन मानिए, बिलीव करने लगेंगे कि जाको राखे साया मार सके न कोई। उस समय प्लेन को उड़ान भरे केवल 25 सेकंड हुए थे, तभी पायलट ने कुछ अजीब तरह की आवाज सुनी। उन्होंने प्लेन में हो रही गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर जब प्लेन आसमान में 3000 फीट की ऊंचाई पर था, तब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। पहले लेफ्ट इंजन, बाईं साइड वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया और 2 सेकंड बाद ही दाईं साइड के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब पायलट के पास एयरपोर्ट पर वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन बिना इंजन को चालू किए एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा जा सकता था। ऐसे में पायलट ने काफी कोशिशें की, इंजन को चालू करने की मशक्कतें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर प्लेन क्रू ने डिसाइड किया कि क्यों ना प्लेन को पहले नीचे ले जाया जाए और फिर ऊपर उठाया जाए, शायद ऐसा करने से इंजन चालू हो जाए। लेकिन जल्द ही क्रू को एहसास हो गया कि आइडिया अभी कुछ काम नहीं आने वाला। प्लेन अब तेजी से नीचे की ओर जा रहा था और अब पूरी उम्मीद थी कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। क्रू ने प्लेन की सलामती के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या था यह चमत्कार? जानते हैं। सबसे पहले प्लेन की उड़ान से पहले की कहानी भी जान लेते हैं। सुबह फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले सारे प्रोसीजर्स को अच्छी तरह फॉलो किया गया। प्लेन के पायलट काफी अनुभवी थे, उनके पास 8000 घंटों के उड़ान का अनुभव था। उनके साथ जो को पायलट थे, उनके पास भी 3000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। यानी कि प्लेन की कमान काफी अनुभवी हाथों में थी, इसलिए उनसे गलती होने की कोई संभावना नहीं थी। और प्लेन भी कोई बहुत पुराना प्लेन नहीं था। यह मैकडॉनल्ड डगलस MD-81 था, जिसे डाना वाइकिंग भी कहा जाता है। इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान 16 मार्च 1991 को भरी थी और इस उड़ान भरते हुए केवल 9 महीने ही हुए थे। ये उस वक्त की बात है। उस दिन प्लेन में 122 यात्री और 7 क्रू मेंबर थे। स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस की फ्लाइट 751 स्टॉकहोम स्वीडन में वार्सा पोलैंड के लिए उड़ान भर रही थी। प्लेन ने स्टॉकहोम से अपने निर्धारित समय 8:47 बजे सुबह से उड़ान भरी। यह प्लेन रात को ज्यूरिख से स्टॉकहोम लौट कर आया था। प्लेन ने पूरी रात बाहर ठंड में गुजारी थी। उस समय तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, सब कुछ लगभग जमने सा लगा था। और सिचुएशन तब और ज्यादा खराब हो गई जब 6000 पाउंड फ्यूल जो कि विंग्स के पास वाले टैंक में मौजूद था, वो वहीं पड़े हुए जमने की हद तक ठंडा हो गया। ज्यूरिख से स्टॉकहोम तक की 1 घंटे 40 मिनट की उड़ान प्लेन ने -60 से -80 डिग्री के टेम्परेचर में तय की थी, इसलिए यह फ्यूल इतना ज्यादा ठंडा हो गया था। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे एक फ्लाइट टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट की जांच करने के लिए आता है। टेक्नीशियन देखता है कि फ्लाइट के लैंडिंग गियर पर कुछ बर्फ जमा हो गया है। प्लेन को चेक करने के लिए टेक्नीशियन ने लैंडिंग गियर पर जमा हुआ बर्फ और गंदगी साफ कर देता है। जब वो फ्लाइट को चेक करके जा रहा था, तब उसने प्लेन के विंग्स के ऊपर कुछ बर्फ जमी देखी। सुबह तक हालात और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब तक प्लेन के विंग्स के ऊपर आइस की लेयर जम चुकी थी, लेकिन ये लगभग इनविजिबल थी। प्लेन ने 8:30 बजे तड़के गेट को छोड़ दिया। प्लेन के डिपार्चर से 1 घंटे पहले
प्लेन के मैकेनिक ने देखा कि विंग्स के अंदर की तरफ कुछ बर्फ जमा हो रही है। उसने चेक किया कि कहीं विंग्स के ऊपरी साइड पर तो बर्फ नहीं जमी हुई है। उसने विंग्स के ऊपर जाकर विंग को छुआ और चेक किया कि यहाँ बर्फ है कि नहीं, लेकिन वहां उस समय बर्फ का नाम और निशान नहीं था, केवल थोड़ी बहुत गंदगी थी। मैकेनिक ने एक बार फिर से सारी चीजों को चेक किया ताकि वो श्योर हो सके कि प्लेन उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो। उसने इंजन से लेकर प्लेन के हर भाग को चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी अलग चीज नजर नहीं आई। इसके तुरंत बाद एयरपोर्ट मेंटेनेंस के एक व्यक्ति ने प्लेन के ऊपर से बर्फ को हटाने के लिए 220 गैलन से अधिक डी आइसिंग फ्यूल का यूज किया, ऐसा फ्यूल जो बर्फ में नहीं जमता। मैकेनिक ने प्लेन के कैप्टन से सलाह ली और कर्मचारियों को विंग्स के हिस्से के डी आइस करने का ऑर्डर दिया, लेकिन किसी ने वहां एक बार फिर से चेक नहीं किया। जब मैकेनिक ने पहले वहां बर्फ जमी देखी थी, उसने कैप्टन को कहा कि उन्होंने डी आइसिंग की प्रोसेस खत्म कर ली है और अब प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। पायलट ने उसे धन्यवाद दिया और प्री फ्लाइट प्रोसीजर्स को फॉलो किया। प्लेन ने रनवे पर चलना शुरू कर दिया था। पायलट ने एंटी आई सिस्टम को स्विच ऑन कर दिया था और अभी तक सभी कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, कहीं भी कोई गलत बात नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में कुछ पैसेंजर्स ने बताया कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तब उन्होंने विंग्स के ऊपर कुछ बर्फ फिसलती सी देखी। इन सब के बावजूद प्लेन ने स्टॉकहोम के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया। जब प्लेन हवा में 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तब बर्फ के सैकड़ों टुकड़े काफी तेजी से फिसलते हुए इंजन के फैन में जाने लगे और ब्लेड्स को जाम करने लगे। तब इस बीच केबिन में स्कैंडिनेवियाई एयरलाइंस के फ्लाइट कैप्टन पर्ल होमबर्ग को एहसास हुआ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट को इस बात की सूचना दी और कहा कि वो जाकर कॉकपिट में पायलट को इन्फॉर्म करे। पायलट ने इमरजेंसी चेकलिस्ट को चेक किया और ऑक्सिलरी पावर यूनिट को स्टार्ट करने का प्लान बनाया। ये प्लेन की टेल यानी पिछले साइड में एक छोटे से गैस टरबाइन होती है जो कि इमरजेंसी में प्लेन को पावर सप्लाई देती है। यह आइडिया कुछ हद तक काम तो आया, लेकिन ये प्लेन में मौजूद यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था। जब प्लेन बादलों के ऊपर से गुजर रहा था तब पायलट को लगने लगा कि अब शायद वो वापस एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग की एकमात्र उपाय है। केबिन क्रू ने पैसेंजर्स को लैंडिंग के लिए तैयार करवाना शुरू कर दिया। प्लेन के उत्तर में एक बड़ा फील्ड था, लेकिन कैप्टन को लगा कि उनके पास वहां तक पहुंचने का भी टाइम नहीं है, इसीलिए उन्होंने लैंडिंग के लिए प्लेन की दिशा में ही एक जंगल वाला एरिया चुना। यह एरिया स्वीडन के गोटुरा गांव से ज्यादा दूर नहीं था। प्लेन जमीन से केवल 1300 फीट की ऊंचाई पर था। असिस्टिंग कैप्टन ने फ्लैप को 183 फीट की ऊंचाई पर फैलाना शुरू किया। कैप्टन ने स्टॉकहोम कंट्रोल रूम को सूचना दी कि प्लेन क्रैश होने जा रहा है। 7 सेकंड बाद प्लेन कई पेड़ों से टकराता हुआ एक विंग के साथ नीचे आने लगा। उसका राइट विंग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। उस समय प्लेन की स्पीड 1139 मील प्रति घंटा थी दोस्तों। कुछ देर बाद प्लेन का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया और कई हिस्सों में टूट गया और प्लेन अभी भी जमीन पर तेज स्पीड से घसीटता हुआ जा रहा था और प्लेन लगभग 360 फीट तक घिसटता चला गया। कुछ आगे जाकर प्लेन का अगला हिस्सा भी जमीन से टकराकर टूट गया और प्लेन का फ्यूसेलाज भी 3 हिस्सों में टूट गया। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी चमत्कारिक रूप से प्लेन में आग नहीं लगी। प्लेन कई हिस्सों में टूट चुका था। ऐसे में यकीन करना लगभग नामुमकिन है कि प्लेन में बैठे 129 के 129 यात्री पूरी तरह सुरक्षित थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके लिए प्लेन के क्रू मेंबर और पायलट और कैप्टन की सूझबूझ भी जिम्मेदार थी, जिन्होंने बिना पैनिक किए इस सिचुएशन को अच्छी तरह संभाल लिया और यात्रियों को सही समय पर सही सलाह दी। दोस्तों, एक पल के लिए खुद को उस सिचुएशन में रखकर सोचिए कि उस समय प्लेन में बैठे यात्रियों की क्या हालत हुई होगी और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये सत्य घटना थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को इस असली घटना की जी दोस्तों, आपने देखी कितनी कैसी वीडियो थी और बड़ा होलनाक एक हादसा हुआ, लेकिन उसमें तमाम जो लोग थे वो जो है सेफ रहे और बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना जो पायलट थे उन्होंने जो है जहाज़ को उड़ाया और उन्होंने अपना माइंड को जो है ना बिल्कुल ठंडा रखा और अपने
माइंड से जहाज़ को जो है ना लैंडिंग करवाई, और इमरजेंसी लैंडिंग कहते हैं इसको। तो इमरजेंसी लैंडिंग जो है बड़े अच्छे अंदाज में जो उन्होंने करी, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि जितने भी मुसाफिर थे, यानी कि जितने भी लोग बैठे हुए थे जहाज़ में, वो तमाम के तमाम जो है अपनी जगह पर बैठे रहे और सेफ उतरे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कभी आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर कोई ऐसी बात सुनने में आ जाए, कानों में आ जाए कि भाई अब जहाज़ हमारा जो है क्रैश होने वाला है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, जहाज़ के इंजन फेल हो गए, जहाज़ जो है ना अपनी सही सिमत में नहीं जा रहा, तो क्या हाल होगा उन लोगों का जो जहाज़ में बैठे हुए होंगे और वो दुआएँ मांग रहे होंगे, चीख पुकार, और एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। काफ़ी सारे ऐसे हादसे आपको जो है देखने में आए हैं और सुनने में भी आए कि अभी पाकिस्तान में भी कुछ अर्से पहले एक जहाज़ जो है इस तरह का क्रैश हो गया था, और काफ़ी बड़ा जो है नुकसान हुआ, और काफ़ी सारे घर भी जो टूट गए, और उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे वो शहीद हो गए। तो एक और हमारे लीजेंड जो है अपना जुनैद जमशेद साहब का भी जहाज़ क्रैश हुआ था, उसमें वो भी जो है ना शहीद हो गए। तो काफ़ी सारी ऐसे हादसा सुनने में आती है, लेकिन ये जो जहाज़ था अभी उड़ान भरी थी एयरपोर्ट से, 3000 फुट की बुलंदी पे जाते ही जहाज़ के कैप्टन को जो अंदाज़ा हो गया कि जहाज़ में कोई ना कोई गड़बड़ है, यानी कि बर्फ़ की तहें जमी हुई थी, और इंजीनियरों ने पहले उसको उड़ने से पहले जो है काफ़ी चेक भी किया, लेकिन चेकिंग करने के बावजूद भी जो है ना वो कुछ ऐसी खामियाँ थी जो कि उस जहाज़ में मौजूद थी। जब जहाज़ उड़ा तो काफ़ी सारे मुसाफिरों ने खिड़की में से देखा कि भाई बर्फ़ की तह जो है वो निकल के गिर रही हैं, और वो जो है इंजन में जो है वो चली गई, क्योंकि लाजमी एक प्रेशर होता है इंजन का, तो इंजन के अंदर चली गई, तो उसने इंजन को जो है ना फेल कर दिया। एक तरफ पहले इंजन फेल हुआ, फिर दूसरी तरफ वाला भी इंजन फेल हो गया। और ये बात जो है जब कैप्टन को पता लगी कि भाई ये इसी तरीके से जो है ना ये तमाम तरह चीज़ें जो हमारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि भाई ऊपर ले जाके लैंडिंग करके फिर नीचे आएंगे तो शायद इंजन जो है दोबारा चल जाए। बास टाइम जो है ना इंजन जाम हो जाता है, तो वो नहीं हुआ, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत हुई और ठंड की वजह से जो है ना इंजन जो है वो फेल हो गया। फिर ये कि इसमें कैप्टन का जो है बिल्कुल माना फ्रेश होना जो ज़रूरी है। अगर वो टेंशन ले लेगा और वो ही जो कमांड कर रहा है, चलाने वाला जो कैप्टन है, जो पायलट जो है, वो ही अगर परेशान हो जाएगा तो फिर जो मुसाफिर बैठे हुए हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक करिश्मा और भी था, वो ये था कि जहाज़ ने लैंडिंग तो की इमरजेंसी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जहाज़ के इंजन में आग नहीं लगी, क्योंकि इंजन पहले ही बंद हो चुके थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इंजन बंद थे, उसके बावजूद आग नहीं लगी। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जहाज़ गिरते ही जब ज़मीन पे वो लैंडिंग करता है या गिरता है या इस तरह के टुकड़े हो जाते हैं तो फ़ौरन जो है आग लग जाती है, और जिससे कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। इसमें इस लैंडिंग में जो है ना ये बहुत बड़ी बात है, ये करिश्मा था कुदरत का कि जिस पे कि जो है ना कोई आग नहीं लगी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपने कमेंट्स से आगाह करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।